ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। अन्नदान की महिमा। अच्छे कर्म करने वाले भगवान मार्ग तय किए हुए जमपुरी पहुंचाते हैं। ब्राह्मणों को जूते खड़ाओं आदि पहनाने वाले पुरुष घोड़ों पर सवार होकर जमपुरी पहुंचते हैं। शाता शैया आसन आदि का दान देने में वाले व्यक्ति छायादार वृक्षों की छाया में आराम करते करते जमपुरी को जाते हैं। देव मंदिर सन्यासी के मठ आदि बनवाने वाले, गरीबों के लिए घरों का निर्माण कराने वाले मनुष्य विमानों में आरूढ़ होकर जमलोक जाते हैं। ब्राह्मणों के चरणों को दबाने वाले व्यक्ति घोड़े पर सवार होकर जमलोक जाते हैं। सोना और चांदी का दान करने वाले व्यक्ति स्वर्ग के अधिकारी होते हैं। अन्न का दान सब दोनों में उत्तम बताया गया है। यही दान प्राणियों को जन्मदाता बताता है। ये दान प्रसन्नता, रुधिर, मांस, चर्बी, बल और वीर्यवर्धक है। अन्न के बिना सुख, वैभव और विकास कुछ भी संभव नहीं है। इसलिए अन्न का दान सब दानों में उत्तम है। अन्न दान करने के बाद भोजन करने से शरीर पुष्ट होता है। इस शरीर में धर्म होता है। धर्म का आधा भाग अन्नदाता को प्राप्त होता है। शरीर ही अर्थ, धर्म और कर्म का साधक है। इसलिए शरीर को पुष्ट रखने के लिए अन्नदान करना चाहिए। थोड़ा अन्न बचाकर भिखारियों को उसे दान में देना चाहिए। घर पर आए अतिथि को भी भोजन कराकर ही विदा करना चाहिए। ऐसा करने से परलोक में सुख मिलता है तथा स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अन्न का दान श्रेष्ठ फलदायक है, वृक्ष है। अन्न की महिमा बताने वाले को भी सुख संपत्ति प्राप्त होती है। जल दान एवं तप की महिमा। जल सभी प्रकार के प्राणियों के लिए आवश्यक है, अतः जल का दान सर्वोत्तम दान है। कुआं बनाने वाले व्यक्तियों को आधा पाप नष्ट हो जाता है। जिस व्यक्ति के द्वारा बनाए हुए तालाब का पानी गो, ब्राह्मण तथा महात्म लोग पीते हैं, उस व्यक्ति के समस्त वंश का उद्धार हो जाता है। तालाब के वर्षा का जल एकत्रित होता है तो बनवाने वाले को अग्निहोत्र का फल मिलता है। जाड़ों में जल भरे रहने पर तालाब के निर्माता को 1000 गौओं का दान के बराबर फल मिलता है। हेमंत और शिशिर में जल भरे रहने पर अश्वमेघ का यज्ञ का फल मिलता है। गर्मी में जल भरे रहने पर बनवाने वाले को कभी भी दुख नहीं होता, अतः तालाब बनवाने वाला पुण्यदायक है। इसी तरह पेड़ों को लगवाना भी महान फलदायक है। सड़क के दोनों ओर पेड़ लगाना भी महान फलदायक है। ऐसे व्यक्ति को अक्षय लोक मिलता है तथा उसके शरीर सारे वंश का उद्धार हो जाता है। फलों में पितृ, फलों में से देवता और छाया से जात्री प्रसन्न होते हैं। वृक्ष तो देव, दैत्य, यक्ष, किन्नर, मनुष्य सभी को प्रसन्न रखते हैं। इस कारण बाग बगीचे लगवाना उत्तम प्रकार्य है। सच बोलना सबसे उत्तम तप है। परब्रह्म, यज्ञ, तप, धैर्य, शास्त्र, देवता, ऋषि, पितृ आदि का पूजन, जल, विद्या, दान, ब्रह्मचार्य, परम पद सभी सत्य रूप हैं। यह पृथ्वी सत्य पर ही ठहरी हुई है। सत्य बोलने वाला परम तेजस्वी होता है। झूठ बोलने वाला तब सभी के कार्य व्यर्थ हैं। इसलिए हमेशा सत्य बोलना चाहिए। तप मुक्ति करने के सबका सबसे उत्तम साधन है। तपस्वी व्यक्ति देवताओं के साथ महान सुख पाते हैं। तपस्या से स्वर्ग, यश, मोक्ष तथा समस्त कामनाएं प्राप्त होती जाती हैं। तपस्या के बिना स्वर्ग तो क्या, ब्रह्मलोक या शिवलोक कुछ भी प्राप्त नहीं होता। इससे ब्रह्म हत्या आदि महान पाप भी नष्ट हो जाते हैं। तप सारे विश्व का सुख प्रदान करता है। सुख प्राप्ति के लिए परम साधन है। तप से ब्रह्मा जी की सृष्टि का रचना करते हैं। भगवान विष्णु भी तप के बल पर ही सृष्टि का पालन करते हैं। तप ही कामना एवं कल्याण का मार्ग है। पुराण महात्म। जो ब्राह्मण वेद शास्त्रों का अध्ययन करके दूसरों को उनका ज्ञान कराता है, वे महान फल का भागी बनता है। जो व्यक्ति पुराणों को पढ़कर दूसरों को नरक की कथाएं सुनाकर सावधान करते हैं, वे लोग पुराणों के ज्ञाता होते हैं। नरक में गिरने से बचाने वाला पुत्र कहलाता है। धर्म का उपदेश देने वाला पुराण वेत्ता गुरु विष्णु महेश ब्रह्मा का ही रूप होता है। वे अपने ज्ञान द्वारा मनुष्यों का उद्धार करता है। श्रेष्ठ पुराण वेत्ता व्यक्तियों को धन, अन्न, भूमि, स्वर्ग, गो, रथ, वाहन, घोड़ा, हाथी, वस्त्र और आभूषण प्रदान करने से वनवंशीय सुख प्राप्त होता है और अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। अनाज उत्पन्न करने वाला उत्तम खेत दान करने से 10 पहली और 10 पिछली पीढ़ियों पर तर जाता है। जो व्यक्ति शिवालय, विष्णु मंदिर में पौराणिक कथाएं करवाते हैं, वे राजसू यज्ञ में अश्वमेध यज्ञ आदि पुण्य को प्राप्त सूर्य लोक में पहुंच जाते हैं। देवताओं के सामने पौराणिक कथा कहने से 1000 गुना पुण्य मिलता है।
मोक्ष की प्राप्ति हो करने से इच्छा रखने वाले शिव पुराण की कथा श्रद्धापूर्वक सुननी चाहिए। यदि लगातार कथा को सुनना संभव नहीं हो तो प्रतिदिन 2 घड़ी बैठकर ही कथा सुननी चाहिए। यदि ये भी संभव ना हो तो महीने में 1 बार तथा कथा अवश्य सुननी चाहिए। ज्ञान प्राप्ति के लिए लगातार योग शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। पुराणों का अध्ययन करने से या उनके सुनने से पापों का नाश होता है तथा धर्म की वृद्धि होती है। अतः किसी न किसी पुराण को श्रद्धापूर्वक सुनना जब पढ़ना चाहिए।